बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है 10th क्लास का 10th वाला चैप्टर जिसका नाम है गैसेस एक्सचेंज। आज हमने जो डिस्कस करना है वो टॉपिक भी कौन सा है? गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसों का तबादला। ये गैसियस एक्सचेंज वाली टर्म हमने कल भी की थी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। यानी गैसियस एक्सचेंज क्या था बच्चे? टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का देना, इसे हम क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज। अब सवाल ये था कि ऑक्सीजन हम जो बाहर से लेते हैं वो कहां से आती है? यानी जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट्स में प्लांट भी आ जाते हैं और प्लांट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दरमियान ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, वो हम इनटेक करते हैं। और हमारी बॉडी में जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन इनटेक और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कह दिया? गैसियस एक्सचेंज कह दिया। अब गैसियस एक्सचेंज की टर्म को दोबारा क्यों रिपीट किया? क्योंकि आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो कौन सा है? ब्रीथिंग, सांस लेना। उसमें कौन सी टर्म आएगी? गैस एक्सचेंज। अब जरा देखते हैं कि ब्रीथिंग है क्या। देखें, ब्रीथिंग वो प्रोसेस है, देखिए, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से या कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालते हैं, उसे आपने क्या कहा? गैसियस एक्सचेंज। अब हम ऑक्सीजन क्या डायरेक्ट ले लेते हैं बाहर से? नो, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एयर से लेते हैं। यानी जो प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो एयर में जाती है और हम किसको इनटेक करते हैं? एयर को। एयर को इनटेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी आएगी। एयर को बाहर निकालेंगे तो उसी में क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वही क्या करेगी? बाहर जाएगी। तो यही डेफिनेशन ब्रीथिंग की है कि ब्रीथिंग वो प्रोसेस है थ्रू विच एनिमल, किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल, नॉट प्लांट, जिसमें एनिमल क्या करते हैं? टेक एयर, हवा लेते हैं। कहां लेते हैं? इन बॉडी, जिसमें एनिमल क्या करते हैं? हवा को लेते हैं। कहां? अपनी बॉडी में। क्यों हवा को लिया बच्चे हमने अपनी बॉडी में? टू गेट ऑक्सीजन, ताकि एयर के अंदर कौन सी चीज थी? ऑक्सीजन, ताकि हम क्या ले सकें? ऑक्सीजन ले सकें। और दूसरा कंफर्म, मतलब इससे मुराद एयर, यानी कि एयर को इसलिए लिया है ताकि हम ऑक्सीजन ले सकें। एंड गिविंग आउट, और बाहर निकालते हैं क्या? एयर। क्यों निकालते हैं? फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम अपनी बॉडी में सिर्फ एयर लेते नहीं, गेटिंग रिड, रिड का मतलब है निकालना। यानी हमने बाहर से एयर क्यों ली? ऑक्सीजन हासिल करने के लिए। साथ हम सिर्फ एयर लेते नहीं, एयर को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। बाहर क्यों निकाला? गिविंग आउट एयर। क्यों? फॉर गेटिंग रिड, निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए। तो बच्चे शॉर्टकट ये डेफिनेशन किसकी है? ब्रीथिंग की। के हवा का लेना क्यों लिया? ऑक्सीजन के लिए। हवा का बाहर निकालना क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। अब जरा दोनों में देखना डिफरेंस। ब्रीथिंग में भी क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। गैसियस एक्सचेंज में भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। फर्क क्या देखें बच्चे? ब्रीथिंग का वो प्रोसेस है, ब्रीथिंग में हम एयर को ले रहे हैं। गैसियस एक्सचेंज तो तबादला है, यानी ब्रीथिंग एक ब्रॉड टर्म है। और ब्रीथिंग के अंदर कौन सी चीज होती है?
गैस एक्सचेंज मतलब जो गैस का तबादला होता है, मतलब जो बाहर से हम हवा लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है, हवा के थ्रू जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये कहां होता है? लंग्स में। यानी जो गैस एक्सचेंज टर्म है जिसमें ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, ये जो गैसों का तबादला होता है ये कहां होता है? लंग्स में। लेकिन वहां से ये जो गैसों का तबादला लंग्स में हो रहा है, जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, वहां तक पहले इनको लेके जाना है। और वो जो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी किसके थ्रू? एयर के थ्रू। उस प्रोसेस को क्या कहना है? ब्रीथिंग। यानी ब्रीथिंग में हवा को अंदर लेके आना, हवा को बाहर निकालना। हवा के अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिनका जाके हमारे लंग्स में क्या होगा? तबादला होगा। उस प्रोसेस को क्या कहना है? गैसेस एक्सचेंज। देखें हम बच्चे बाहर से जो सबसे पहले जब ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो कहाँ आती है? हमारी नोज में। ये आगे आपका टॉपिक डिटेल में भी आएगा। यानी नेजल कैविटी में, वहां से गुजर के फेरेंक्स में जाती है, फिर लेरेंक्स में, लेरेंक्स से गुजर के ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, इसी तरह चलती चलती बच्चे लंग्स तक जाती है। वहां जाके गैस का तबादला होता है। यानी जो हवा हम लेके जा रहे थे यहाँ से, उसमें जो ऑक्सीजन थी वहां हमारी ब्लड में जाके, यानी वहां जाके शामिल हो गया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल हो गया, हवा के थ्रू बाहर चली गई। तो बच्चे इसका मतलब जब हम हवा अपनी बॉडी में लेके जाएंगे एयर को, उसको ब्रीथिंग कहना है। और जो आगे जाके जब हम एयर को लेके जाएंगे लंग्स में जाके गैस का तबादला हो जाएगा, उससे आपने क्या कह देना है? गैसेस एक्सचेंज कह देना। तो ये बच्चे आपकी टर्म ब्रीथिंग की और साथ कौन सी थी? गैसेस एक्सचेंज। अब जरा यहां आते हैं, कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था रिस्पायरेशन। यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कल रिस्पायरेशन को डिस्कस किया था, आज हमने किसको किया? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या? सांस का लेना, मतलब हवा का लेना और बाहर निकालना। अब इन दोनों में डिफरेंस है, वही उसने लिखा आर नॉट सिनोनिम्स, मतलब ये दोनों सेम नहीं। कौन नहीं सेम? ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन। क्यों नहीं सेम? जरा वो देखते हैं कैसे। देखें जब अब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, टेल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, यानी ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या करो? डिफरेंस करो। तो बच्चे इस तरह आपने लाइन लगा लेनी है, एक साइड पे रिस्पायरेशन और दूसरी साइड पे ब्रीथिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, जो कल हमने की थी किसकी? रिस्पायरेशन की, वो डेफिनेशन करो। दूसरी साइड पे डेफिनेशन लिखो किसकी? ब्रीथिंग। एक डिफरेंस तो डेफिनेशन का हो जाएगा। दूसरा जो आपकी बुक पे मेंशन किया गया वो डिफरेंस क्या है? देखो रिस्पायरेशन दोनों तरह से, रिस्पायरेशन मैकेनिकली भी होता है और बायोकेमिकली। मैकेनिकल का दूसरा नाम फिजिकली भी आप कह सकते हैं। यानी मैकेनिकल या फिजिकली क्या है? यानी जिस तरह फिजिकली, यानी कि जब हम ब्रीथिंग ओवरऑल रिस्पायरेशन करते हैं जिसमें खुराक की क्या होती है? ब्रेक डाउन। तो क्या ये हमारी बॉडी में फिजिकली प्रोसेस नहीं होता? होता है। देखिए ना बच्चे, जब हम खुराक खाते हैं तो ओवरऑल कहां कहां जाके इसकी ब्रेक डाउन, मतलब जब हम करते हैं तो इसमें स्टमक भी हेल्प करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कितनी चीजें खुराक की क्या करवाती हैं? ब्रेक डाउन। तो क्या इसमें फिजिकली हमारी बॉडी इन्वॉल्व नहीं हो रही है? तो फिजिकली को क्या कहना? मैकेनिकली। यानी मैकेनिकली भी क्या होता है? जिसमें फिजिकल फोर्स अप्लाई हो। यानी मैकेनिकल प्रोसेस वो होता है रिलेटिंग एंड कंट्रोल बाय फिजिकल प्रोसेस। यानी मैकेनिकल किससे कहना है? जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है? फिजिकल प्रोसेस। इसलिए मैकेनिकल का दूसरा नाम क्या है? फिजिकल। तो इसका मतलब रिस्पायरेशन क्या था? इसमें खुराक की क्या होती है? ब्रेक डाउन। तो जब खुराक की ब्रेक डाउन होती है तो इसमें ऑटोमेटिकली बच्चे हमारा फिजिकली भी हमारी बॉडी क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। इसलिए हमने कह दिया कि रिस्पायरेशन फिजिकल प्रोसेस भी है, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस भी है। साथ रिस्पायरेशन क्या है? साथ रिस्पायरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। एक तो रिस्पायरेशन फिजिकली प्रोसेस है, साथ रिस्पायरेशन क्या है? बायोकेमिकल। मतलब रिस्पायरेशन का बकायदा एक रिएक्शन होता है। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब रिस्पायरेशन का रिएक्शन क्या होता है?
बायोकेमिकल कहना क्योंकि रिस्पायरेशन किन के अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वो रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल। तो इट्स मीन रिस्पायरेशन इज आल्सो अ बायोकेमिकल प्रोसेस। तो रिस्पायरेशन दोनों आ गए, मैकेनिकली या फिजिकली, मतलब हमारी बॉडी में इसमें इन्वॉल्व है और बाकायदा इसका क्या होता है, रिस्पायरेशन। लेकिन अब हम किसकी बात करते हैं, ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग सिर्फ इसमें तो दोनों प्रोसेस हैं, मैकेनिकली भी हो बायोकेमिकली, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस है, वो कौन सा, मैकेनिकली और फिजिकली, क्योंकि ये दोनों सेम है, या तो मैकेनिकली लिख सकते हैं या फिजिकली। देखिए ना, ब्रीथिंग लेते हैं तो इसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है, मतलब हमने सांस लिया तो ये हमारे ओवरऑल रिब मसल क्या की ऊपर की जानब है, जब हम रिलैक्स करते हैं तो ये नीचे चले जाते हैं। इसका मतलब ब्रीथिंग के प्रोसेस, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके लिए हमने कह दिया कि ब्रीथिंग जो है वो फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है ओनली। लेकिन यहां देखें रिस्पायरेशन तो दोनों था, मैकेनिकली भी था और बायोकेमिकली भी था, इसका रिएक्शन था। लेकिन बच्चे ब्रीथिंग नॉट बायोकेमिकल रिएक्शन, ब्रीथिंग का कोई रिएक्शन नहीं होता। अभी आपने कहीं देखा कि ये जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, इसका कोई रिएक्शन हो ब्रीथिंग का, नो। तो इसलिए उसने लिख दिया कि ब्रीथिंग सिर्फ मैकेनिकली होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है, मैकेनिकली भी और बायोकेमिकली भी होता है। तो ये बच्चे दोनों में डिफरेंस था, रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में। तो आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, पहले गैस एक्सचेंज की, गैसों का तो बात नहीं, ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। दूसरा ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस आया, ब्रीथिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एयर को लंग्स तक लेके जाते हैं और फिर वहां गैसों का तबादला करवा के दोबारा एयर को बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसे ब्रीथिंग का। फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, यानी ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन नॉट यानी मुतरादिफ के मीनिंग में आएगा, यानी हम एनी फास्ट यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि ये दोनों सेम नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये नीचे दोनों का डिफरेंस लिख रहा है, जब लिखें इसमें भी डेफिनेशन मेंशन करें ब्रीथिंग की भी और बाद में ये डिफरेंस लिख दें। तो इस तरह बच्चे ये आपका एक टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। होपफुली सबको समझ आ गई होगी। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ बच्चे।